किस किसने अपना करियर डिसाइड करके रखा हुआ है? ठीक है, इसमें से पुलिस वाले कितने हैं? 1 2, ठीक है, 3 पुलिस में जाना है। क्यों? मारामारी करना है। तो 4 लोग हुए पुलिस में। डॉक्टर किस किस को बनना है? 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, तुमको डॉक्टर नहीं बनना? अरे भाई, अब तो अलग अलग हो गए डॉक्टर। पहले एक ही डॉक्टर को सब कुछ सिखाते थे, अब क्या हो गया है? अब अलग अलग हो गए हैं। आप डेंटिस्ट बन सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, है ना, आप फूड के बन सकते हो। चलो ठीक है, उठाया बहुत लोगों ने। वकील किस किस को बनना है? इंजीनियर किस किस को बनना है? देखो इंजीनियर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी, लड़का हुआ तो ये तो 3 इडियट की याद दिला दी तुमने मुझे। चलो, फोटोग्राफर कौन कौन बनेगा? पुलिस वाला भी, फोटोग्राफर भी। वेरी गुड। डिजाइनर कौन कौन बनेगा? 1 2। कैसा डिजाइनर बनना है? ग्राफिक्स डिजाइनर। आप ग्राफिक्स डिजाइनर। फैशन डिजाइनर कौन कौन बनेगा? अभी हाथ ऊपर। अरे पुलिस वाली डिजाइनर, ऐसा? चलो, आप फैशन डिजाइनर। अभी ग्राफिक्स बोली ना, तो चेंज कर लिया था। ठीक है, डिजाइनर में जाना है, जहाँ भी चले जाए। और क्या रह गया? क्या बनना है? बिजनेसमैन। किस चीज का बिजनेस करोगे? खुद का क्या? लेकिन क्या बिजनेस? आज बिजनेस आपने बोला तो एक चीज निकलती ना, खुद का क्या? कुछ तो होगा बिजनेस में। और चलो, बिजनेस। और एक्टर। एक्टर कौन बोला? कमाल आदमी है। मतलब यूं बोलो, एक्टर बनना है। एक्टर में मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा, एक्टर में पुलिस वाला भी बन जाऊंगा, एक्टर में वकील भी बन जाऊंगा। एक्टर तो सब कुछ बनता है ना, अच्छी बात है। और डांसर कौन बनेगा? डांसर। डांसर आप IAS। आप डांसर। आप हाथ उठाया था किसी ने? डांसर। डांसर, ठीक है। डांसर डांस करने वाले कि डांस सिखाने वाले? देखो 2 कैटेगरी होती है, डांस सिखाने वाले भी होती है और डांस करने वाले भी होते हैं। जो डांस करने वाले होते हैं वो डांसर कहलाते हैं, और जो डांस सिखाने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? यार आपको तो सब पता है। चलो, तो फिर मेरे को ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, राइट? करियर। आप लोगों में से कई लोगों के करियर स्टैटिक है, मतलब वो करियर आपके नहीं है। बचपन से जो सिर्फ दूध पीना सीख लेता ना, दूध पीना अपने हाथ से, उससे अपन पूछते हैं तू बड़ी होके क्या बनेगा, तू बड़ी होके क्या बनेगी, है ना? पूछते हैं ना सीधा। अब उसको रोटी खानी खुद के हाथ से आती नहीं है, उसको अपन पूछते हैं, क्या पूछते हैं? तुम बड़े होके क्या बनोगे? ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि हमें नहीं पता कि हमें आगे जाके क्या करना है। ठीक है, अभी आपके पास बहुत सारी दुनिया है। पहले तो कुछ नहीं था, पहले लिमिटेड चीजें थी। आज आपके पास बहुत, और आई एम डैम श्योर कि जब तक आप 12th पास करोगे ना, 12th पास करने के बाद आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होगी कि आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हो। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज कि जो लोग वहां पे पूरे साल में जितना कमाते थे ना पहले, अब तुम लोग महीने में उतना कमा सकते हो। लेकिन आपके पास स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए, उस चीज की मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, मास्टरी नहीं आएगी तो यू कैन नॉट अर्न। और ये भी सोच लेना ध्यान से कि अगर आपको ये लगता है कि मास्टरी है और सक्सेस मिल जाएगी, गलत फहमी मत रहना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कितने लोग जानते हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं पता? किक मूवी देखी है? किक मूवी, उसमें विलन जो था, विलन है ना, तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम है उसका। उसने मास्टरी की हुई है एक्टिंग में, और उसने 26 साल दिए हैं स्ट्रगल में। 26 साल तक वो खाली एक्टिंग करता रहा, कभी छोटे रोल, कभी बड़े, छोटे 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 बड़े, छोटे बड़े। लेकिन जब एक बार उसको अच्छा मौका मिला या एक हिट मिली, उसके बाद वो चमकना शुरू हो गए, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको देखने को मिलेगी, आपको भी मौका मिलेगा। अभी सबसे ज्यादा टॉप पे क्या चल रहा है? डिस्कशन में क्या आता है? सबसे ज्यादा क्या आता है? अभी सबसे अच्छा करियर कौन सा है अभी के टाइम पे? हाँ बोलो, कोई बात नहीं, गलत तो गलत। डॉक्टर नहीं, नहीं,
स्टॉक मार्केट कह सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ फील्ड। आज स्टॉक मार्केट तो बहुत पहले से है, आज की जो फील्ड है ना वो है एआई की फील्ड, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर से आप कुछ भी कर सकते हो। ये बिना कंप्यूटर के कल अपन को मजा नहीं आता, आज मजा आएगा कुछ कुछ देख के, है ना। तो ये क्या है, ये आईटी इंफॉर्मेशन चीजें हैं। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। अपन ये सोचते हैं कि जिसके पास है, जिसका टारगेट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। जिसके पास कुछ नहीं है ना, आई एम डैम श्योर कि कल आप बना के लेकर आओगे, और ये बना के लेकर आना, ठीक है। जैसे आज मैंने रिवाइज किया ना, कल मैं सबसे पूछूंगा इंडिविजुअली कि कौन कौन अपना करियर डिसाइड करके आया है, राइट। और वो करियर डिसाइड कैसे करना है वो अपन प्लान आउट करते हैं। वैल्यूज, विजन, स्किल्स, एजुकेशन एंड मोटिवेशन, ये सब चीज़ें तुमको यहाँ से मिलती है। अभी आपको कहा जाए कि अब आप स्कूल से जा रहे हो, अब आपको आपकी आगे की पढ़ाई शुरू करनी है या फिर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है या व्हाटएवर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ये करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले करो एक बार, है ना, ये करोगे। और करोगे कैसे करोगे? देखोगे कि यार कहाँ जाऊँ। फिर आपकी सोसाइटी में, आपकी बिल्डिंग में ऐसे बैठे रहोगे, सोच रहे होंगे, और एक अंकल आएंगे आपके पास। वो अंकल आके बोलेंगे, और बेटा पढ़ाई पूरी हो गई? बोले हाँ। और क्या बनोगे? डॉक्टर। वो आपको डॉक्टर का बता के चले जाएंगे। बाहर से आंटी आ रही होगी सब्जी लेके, वो आके क्या बनोगे? और बेटा क्या बनोगे? इंजीनियर बनना। हाँ, तो लोग आपको डिसाइड करने देंगे ही नहीं, वो खुद की आइडियाज आपको देते जाएंगे। आपके पापा कुछ और सोच के बैठे होंगे, आपकी मम्मी कुछ और सोच के बैठी होगी, है ना। कई लोग तो ये सोच के बैठे होंगे कि चुपचाप शादी करो, निपटो। कई लोगों की दुकान होगी तो चुपचाप दुकान पे जाके दुकान संभालो। तो आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी बहुत सारे होंगे, बट आप कौन सा चूज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वो चूज कैसे करना है, आपको वो सिलेक्ट कैसे करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप में से कोई ये बोल सकता नहीं मेरे को तो ये ही बनना है, और मेरे को आप इतना टाइम दे दो, इतने टाइम में मैं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। कौन? आईएएस कौन बोला था? कितने साल में बनोगे आईएएस? 7 साल में। अगर नहीं बने तो फिर नहीं बने किसी कारणवश तो 7 साल में अगर नहीं बने, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, समझ लो। डिबेट चल रही है, बोले फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है आईएएस में, नहीं बनेगा। बहुत सारी भर्तियां आती हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, तुम कैसे बन जाओगे? और नहीं बने तो तब क्या करोगे? ऐसी डिबेट आपके घर में हो सकती है या होगी। लोग आपको ब्लॉक कर देंगे। आपके पास क्या आंसर होगा? वो आपका कम्युनिकेशन स्किल जब स्ट्रांग होगा ना, वो आपका पॉजिटिव आंसर देगा। और पॉजिटिव आंसर क्या हो सकता है? मेरे पास 7 साल है ना, 7 साल तक तुम संभालो, 7 साल के बाद मैं संभालूंगा। सिंपल। 7 साल है ना, अपनी जी जान लगा देना अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बट कंफ्यूजन मत करना, खुद के अंदर कंफ्यूजन मत रखना। अब वो कंफ्यूजन कैसे हटाएं, है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब ये कंफ्यूजन तो आ जाएगा, लेकिन इसको हटाएं कैसे? तो चलो देखते हैं, ठीक है। करियर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपने 7 साल बोला तो आपने कैलकुलेट किया हुआ है कि पहले साल में क्या करेंगे, दूसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल में क्या होगा, चौथे साल में क्या होगा, कैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, किस चीज़ को कंप्लीटली सीखना पड़ेगा। फैशन डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हो तो कौन सी क्लास के बाद फैशन डिज़ाइनर बने? क्या फैशन सिर्फ कपड़ा सिलना आना फैशन डिज़ाइनिंग होता है, या मार्केट में सेल करना फैशन डिज़ाइनिंग होता है, या प्रेजेंटेशन देना फैशन डिज़ाइनिंग होता है, या खुद के कपड़े लॉन्च करने हैं तो खुद के कपड़े कहाँ लॉन्च करने हैं? अमेज़ॉन पे करने हैं, फ्लिपकार्ट पे करने हैं, या खुद की स्टोर डालनी है? खुद की स्टोर अगर डालनी है तो कितनी डालनी पड़ेगी, कितनी बड़ी डालनी पड़ेगी, कितना खर्चा उसके अंदर आएगा, कैसा इंटीरियर डिज़ाइन होना चाहिए, मेरे कपड़े किसके रिगार्डिंग होंगे, बच्चों के रिगार्डिंग होंगे या बूढ़ों के रिगार्डिंग होंगे या मिडिल एज के रिगार्डिंग होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता है ना कितने साल की स्टडी होती है 12th के बाद? 10th पास करने के बाद क्या लेना पड़ता है? साइंस। बिना साइंस के डॉक्टर बन सकते हो? राइट। तो 2 साल तो आपके 12th के चले गए। उसके बाद आप कॉलेज में जाते हो डॉक्टरेट के लिए, लेकिन उसके लिए भी स्कोर करना पड़ता है। तो स्कोर कैसे करोगे? गिन गिन के करोगे ना कि इतने मार्क्स तो मुझे लाना ही है तभी मेरा एडमिशन होगा। लास्ट साइंस में कितने मार्क्स पर लास्ट एडमिशन रुका था? किसी को पता है? जो डॉक्टर बनना चाहता है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बताएंगे ना कि कितने परसेंटेज पे रुका था स्कोर। 93% पे स्कोर रुका था साइंस में।
ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है, तो आप लोएस्ट कोर्स करके भी या लोएस्ट स्कोर मार के भी आप डॉक्टर बन सकते हो स्पेसिफिक में जाकर। जैसे हड्डियों का डॉक्टर बन गए, फ्रैक्चर फिजियोथेरेपी बन गए, दांत के बन गए, है ना, आंख के बन गए, स्पेशलिस्ट किसी एक चीज़ के। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लानिंग आप सबको करनी है, ठीक है। जैसे मैंने पूछा था अभी, क्या पूछा था कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो कैसे जाओगे? सर्च करके? नहीं ना, पहले क्या करोगे? पहले क्या करोगे? डिसाइड करोगे पहले कि दिल्ली जाना है। बिना डिसाइड करे तुम प्लानिंग कैसे करोगे? कर सकते हो? तो दिल्ली जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा? दिल्ली जाना है, ठीक है। अब फिर क्या डिसाइड करोगे? डेट, कि कौन सी डेट को जाना है। बिना डेट डिसाइड किए कि आप जाओगे, हर रोज ट्रेन थोड़ी ना होती है बाबा, सेम ट्रेन हर रोज नहीं होती, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, या फ्लाइट होगी या जो भी हो, ठीक है। तो पहले क्या डिसाइड करोगे कहाँ जाना है, फिर क्या डिसाइड करोगे कब जाना है, ठीक है। क्यों जाना है वो तो आप डिसाइड कर चुके हो। दिल्ली क्यों जाना है? नेता बनना है, ठीक है। हम मोदी जी के बाजू में बैठेंगे, बट प्लानिंग करोगे। प्लानिंग क्या क्या चीज़ों की करोगे? पहले कैसे जाना है, कितने बजे की ट्रेन है, वो मुझे कितने बजे पहुंचाएगी। फिर उसके बाद प्लानिंग क्या करोगे? खुद के लिए करोगे कि मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मुझे कितना सामान लेके जाना है, ट्रेन मेरी सुबह की है कि रात की है, सुबह की है तो दोपहर का खाना क्या ले जाऊँ, रात की है तो रात का खाना क्या ले जाऊँ, राइट। सूरत में है ना, अपन खाने बिना तो चलेगा नहीं। प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन प्लानिंग आज तक किसी ने ऐसी प्लानिंग की है? क्यों? एग्जाम्स की प्लानिंग आप कैसे करते हो? सिर्फ पढ़ लेते हो, प्लानिंग नहीं करते, जो आया लपेटो। कौन सा फिकेशन? रट्टाफिकेशन, है ना। क्या करते हो सबके सब? रट्टाफिकेशन करते हो, क्लियरिफिकेशन नहीं करते कि जो चीज मुझे समझ में आएगी, चीजों को समझोगे ना तो घुमा फिरा के। आईएएस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी सवाल आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा, वो घुमा फिरा के ही पूछेंगे। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी पैंट में कितने बटन है, एंड दैट टाइम अगर आपने नीचे देखा मतलब समझ गए कि इसको नहीं पता। क्यों? रोज पैंट पहनते हो फिर भी आपको नहीं पता कि पैंट में कितने बटन है? एक भी नहीं है भाई, हुक वाला पहनते हो आप लोग। कोई गिने बिना बता सकता है कि शर्ट में कितने बटन है? चलो गिन लेना, कल मुझे बताना।